हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली जैसे आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कांस्टेबल लिखित परीक्षा का री एग्ज़ाम लगभग समाप्त हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं कि 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त की जो दोनों शिफ्ट हुई है, यानी कि 8 शिफ्ट अभी तक हुई है। अभी तक बात करते हैं इन 8 शिफ्टों में कौन सी सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट रही है, किस शिफ्ट के नंबर यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। बात करेंगे कि क्या नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर तक की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, किस टाइप का नॉर्मलाइजेशन होगा आपको देखने को मिल रहा होगा। और बात करेंगे अभी केवल 30 अगस्त तक की शिफ्ट की कितना संभावित सेफ स्कोर रह सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम केवल अभी 30 अगस्त तक की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 31 अगस्त तक की, यानी कि लगभग 10 शिफ्ट में क्या सेफ स्कोर रह सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम पर ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है। जिस नाम से आप ये वीडियो देख रहे हो, सेम नाम से आप यूट्यूब पर, सेम नाम से आप टेलीग्राम पर ये चैनल फाइंड कर सकते हो और हमसे कनेक्ट रह सकते हो। फ्रेंड्स, इस चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लगभग 30 अगस्त तक 8 शिफ्टें, ठीक है, 30 अगस्त तक 8 शिफ्टों का जो पेपर है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं कि इन 8 शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट सबसे कठिन भर्ती बोर्ड के द्वारा लगभग मानी जा सकती है, और इस चीज़ का जो निर्णय होगा वो किस आधार पर होगा कि किस शिफ्ट को कठिन माना जाएगा और कौन सी शिफ्ट कठिन नहीं मानी जाएगी। देखिए, आपने देखा होगा यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग दावा कर रहे हैं कि 23 की पहली शिफ्ट हार्ड मानी गई है, या फिर 24 की दूसरी शिफ्ट, 25 की पहली शिफ्ट। तो यानी कि आप बात करोगे कि लगभग 8 शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है अभी तक, और 8 शिफ्टों में से अलग अलग माध्यमों से लगभग 4 शिफ्ट को कठिन यहाँ पर बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये शिफ्टें कठिन कौन सी है, कौन सी नहीं है, इस शिफ्ट का जो डिसीजन होगा वो केवल और केवल भर्ती बोर्ड और जो कंपनी आपका रिजल्ट बनाएगी उनके द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ पर बिल्कुल भी बहस मत कीजिए कि कौन सी शिफ्ट कठिन होगी। देखिए, सबसे ज़रूरी आपको ध्यान रखना होगा जो फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट है, 23 की पहली शिफ्ट है, इसको इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि आपका जो पेपर था वो पहली शिफ्ट में था, ठीक है। उसके बाद जितनी भी शिफ्टों में से एवरेज नंबर लिए जाएंगे कि कौन सी शिफ्ट कठिन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ये डिसीजन होगा केवल और केवल भर्ती बोर्ड का और जो आपकी ईसी होगी। उसके बाद में अब बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न, ठीक है। पेपर जो पैटर्न यदि आप देखते हो कि आपका जो पेपर का पैटर्न पहली शिफ्ट में था, सेम पैटर्न आपको 8वीं शिफ्ट तक देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट के द्वारा बताया गया है कि जो 30 अगस्त की पहली शिफ्ट थी उसको सरलतम शिफ्ट में अभी तक गिना गया है। फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट के द्वारा इसको भी टफ बताया गया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इस शिफ्ट को भी आप इतना इजी शिफ्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि 25 अगस्त तक का जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें लगभग मैथ के जो क्वेश्चन थे ये 25 से लगभग 27 थे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जीएस में जो क्वेश्चन थे वे बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन जो 30 अगस्त की जो शिफ्ट हुई थी उसमें लगभग मैथ के जो क्वेश्चन हुए हैं ये 30 क्वेश्चन हुए हैं, तो इसलिए से यहाँ पर जीएस को 3 क्वेश्चन का नुकसान हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैथ में शिफ्ट हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है तो वहाँ पर ये 3 क्वेश्चनों का नुकसान उन बच्चों को होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आपने 100% बच्चों ने पेपर दिया कि 100 के 100% बच्चों का जो मैथ है वो अच्छा है, ठीक है। एवरेज बच्चे को इन 3 क्वेश्चनों का नुकसान हो रहा होगा, ठीक है। तो आप ऑन एवरेज इस शिफ्ट को भी इतना इजी शिफ्ट नहीं मान सकते। इस शिफ्ट को आप
मॉडरेट शिफ्ट बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों की जीएस अच्छी है उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट बहुत ही इजी बताई जाएगी, और जिस बच्चे की जीएस टफ है, ठीक है, जीएस हार्ड है, यानी कि जिसको जीएस में इतना प्रिपरेशन नहीं है, उसके लिए ये शिफ्ट भी हार्ड मानी जाएगी। तो ऑन एवरेज यदि आप बात करोगे फर्स्ट शिफ्ट से लेकर 8वीं शिफ्ट तक जो पेपर का आपका लेवल रखा गया है, ये मॉडरेट लेवल का पेपर आपका रहा है। ठीक है, देखिए 25 की दूसरी 25 की पहली को लेकर कुछ कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि ये सबसे कठिन शिफ्ट मानी गई है। तो फ्रेंड्स, आपके मानने से इसमें कुछ भी नहीं होगा कि कौन सी शिफ्ट इजी मानी जाएगी या फिर कौन सी शिफ्ट भारी मानी जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, पेपर का जो लेवल था वो फर्स्ट शिफ्ट से लेकर 8वीं शिफ्ट तक सेम रखा गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन क्वेश्चन का लेवल किया गया है। ठीक है, उससे ज़्यादा इफेक्ट आपकी रिजल्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो 9th और 10th शिफ्ट होगी, उसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो शिफ्ट भी आपकी इन शिफ्टों के आधार पर ही देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या ज़्यादा इफेक्ट इस भर्ती पर आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगभग हम अपने ही यूट्यूब चैनल पर लगभग 3 से 4 वीडियोस आपके लिए पहले से डाल चुके हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब पर पुराने सब्सक्राइबर हो, आपने देखी भी होगी, और यदि नए आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो हमने एक वीडियो बनाई थी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की, लगभग 20 मिनट की वो वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसका जो सारी डिटेल्स है वो आपको पता लग जाए। उस वीडियो को हम एंड में भी लगा देंगे और इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, काफ़ी जो यूट्यूबर है वो बच्चों में भ्रम फैला रहे हैं कि किसी छात्र को 20 नंबर, किसी को 30 नंबर, किसी को 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल भी गलत बात है। आपको 20, 30, 40, 50, 150 इतने नंबर का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो 41,000 वाली वैकेंसी थी जिसमें री एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, इसका फिगर हमें याद नहीं है कौन सा है, लेकिन जो री एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम की आपको सब उदाहरण दे रहे हैं और 40 से 50 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अरे भैया, उसके बाद में जो एग्ज़ाम हुआ है उनकी भी तो बात कीजिए। आप वार्डर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका भी आप उदाहरण दीजिए। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अलग प्रोसेस थी, उसमें एग्जाम में क्या हुआ है उसको आप देख चुके हो। ठीक है, इसको इसलिए हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे जेल वार्डर से। ठीक है, जेल वार्डर में भैया, यदि आप जेल वार्डर परीक्षा में बैठे हो, आपने जेल वार्डर की परीक्षा दी है, तो आप उसमें बता सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं मिला था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा अंतर वहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था। ठीक है, हमने जब 20 मिनट की एक वीडियो बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर नॉर्मलाइजेशन की, हमने उस बात को यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि जो ये री एग्ज़ाम वाली जो परीक्षा थी ये एक एग्जेप्शन था। ठीक है, एक्सेप्शन है, इसको आप माइंड में बिल्कुल भी मत रखिए। ये जो पहले हो चुका है वो अब नहीं होगा। ठीक है, इसमें 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा जो रीज़न था ये री एग्ज़ाम होना था, क्योंकि 2 शिफ्ट का जब बाद में री एग्ज़ाम हुआ था, इनको यहाँ पर सेम करने के लिए इन 4 शिफ्टों को, इसलिए यहाँ पर माइनस ना करने की वजह से यहाँ पर प्लस किया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि आपको 40 से 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको आज तक भी ये नहीं पता है कि जिस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन में आप 40 से 50 नंबर का दावा कर रहे हो कि मिलेगा, बच्चों को बता रहे हो यूट्यूब पर कि 40 से 50 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, भैया जिस नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग आप 40 से 50 नंबर अब दिला रहे हो, ठीक है, 2019 वाली रिक्रूटमेंट में, उसका आप नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी आप अपने छात्रों को दिखा दीजिए कि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग 40 से 50 नंबर मिले थे और ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, इसकी वजह से आपको 23 वाली जो रिक्रूटमेंट है 60,000 की, इसमें भी 40-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स,
आपको जितनी भी ये वीडियो बनाकर दावा किया जा रहा है कि 40 से नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा आपको कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, जो 2019 वाला जो फॉर्मूला था वो किसी के पास नहीं है। 2023 में, ठीक है, 2023 में ये भर्ती बोर्ड की ओर से न्यू नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अडॉप्ट किया गया था, जो कि सेम एज एसएससी है। ठीक है, सेम एज एसएससी है। और जो छात्र एसएससी की परीक्षा देते हैं उनको पता है एसएससी में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, एसएससी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको 40 नंबर 50 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एसएससी में लगभग मैक्सिमम 10 से 15 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है। और रेयर केस में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, रेयर केस का नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर अधिकतम होता है एसएससी में। ठीक है, यानी कि आप मानकर चलिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो केवल 10 या फिर 15। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम। मिनिमम में आप 1 नंबर या फिर 2 नंबर तक बस। ठीक है, ज़्यादा रेशो का इसमें नहीं आएगा डिफरेंस। दूसरी बात, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी का आप नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला देखोगे, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला देखोगे, वो भी सेम टू सेम यूपी पीआरपीबी वाला है। ठीक है, तो दोनों ही रिक्रूटमेंट के जो फॉर्मूले हैं वो सेम है। और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में कैसा नॉर्मलाइजेशन होता है वो आप सभी को पता है। वहाँ पर 2023 वाली पेपर, ठीक है, पैट 2023 वाले पेपर में मैक्सिमम 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको यदि कोई बोल रहा है 40 नंबर मिलेंगे पहली शिफ्ट को, दूसरी शिफ्ट को मिलेंगे 100 नंबर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्सिमम 10 या फिर 15, ठीक है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, रहेगा इससे कम ही। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, दूसरी बात, कौन सी शिफ्ट हार्ड होगी, कौन सी शिफ्ट इजी होगी, इसका डिसीजन आपके कहने से नहीं होगा। ये डिसीजन केवल भर्ती बोर्ड को मिलेगा, भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट आपको 2 से 4 नंबर का, ठीक है, 2 से 4 नंबर का बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि 30 अगस्त, ठीक है, 30 अगस्त तक की हुई परीक्षा के अकॉर्डिंग कितने नंबर तक के जो कैंडिडेट है वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ओवरऑल यदि आप 30 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसको आप थोड़ा सा इजी आप बोल सकते हो, हालांकि इतना भी इजी वो पेपर नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैथ की क्वेश्चंस बढ़ाए गए थे, इसलिए उस पेपर को भी आप मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर ने तो सर्टिफिकेट बना दिए हैं कि सबसे इजी पेपर रहा है, इजी सेक्शन रहा है, इसलिए इसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि 30 अगस्त की पहली शिफ्ट थी वो सबसे इजी शिफ्ट मानी जाएगी। तो सर्टिफिकेट भी आपके तैयार हो चुके हैं 30 की फर्स्ट वालों के लिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके कहने से ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, पेपर का जो लेवल है ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, यानी कि पहली शिफ्ट से लेकर 8वीं शिफ्ट तक की अभी हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम लेवल का जो पेपर है वो बनाया गया है। देखिए, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर तो यहाँ पर क्वेश्चनों में रहता है, इसमें इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मलाइजेशन की। दूसरी बात, 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट, 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर गलत है, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने वे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं उनको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे उनके। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि भर्ती बोर्ड 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के सभी छात्रों को उनके फुल मार्क्स प्रोवाइड करा दे। ठीक है, अब बात करते हैं 30 अगस्त, ठीक है, खाली 30 अगस्त तक का। ठीक है, 23 अगस्त से 30 अगस्त तक का जो नॉर्मल एवरेज मार्क्स अभी कैंडिडेट्स का आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप गूगल फॉर्म या फिर यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर कमेंट करोगे कि पोल कराओगे कि आपका मैक्सिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, तो कोई भी बच्चा जो उसके रियल मार्क्स है वो नहीं बताएगा। 1 से 2 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी बच्चे जो पोल होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ही मैक्सिमम कैंडिडेट सोशल मीडिया पर बताते हैं। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मत मानिएगा कि बच्चे आपके 120 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन तक करके आए हैं। ठीक है, लेकिन जो
कट ऑफ आएगी वो एवरेज नंबर के आधार पर होगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर पर कभी भी कट ऑफ नहीं लगती। कट ऑफ जो लगती है वो एवरेज के मिनिमम नंबर पर कट ऑफ लगती है। तो हमारे अकॉर्डिंग अभी जो एक एवरेज नंबर है, ठीक है, एवरेज नंबर यदि आप मानकर चलो कि एवरेज नंबर कितना है, वो 95 नंबर है एवरेज। ठीक है, यानी कि 8 शिफ्टों का जो एवरेज मार्क्स है वो लगभग 95 से आप 98 तक मान सकते हो। ठीक है, इन शिफ्टों में ये एवरेज मार्क्स है कैंडिडेट के द्वारा। ठीक है, 10 शिफ्टों में, सॉरी 8 शिफ्टों में 1 से लेकर 23 से लेकर 30 अगस्त तक का। और यदि आप इन शिफ्टों में किसी में भी आपका पेपर है तो आप ये मेल के लिए, मेल किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, ऑल कैटेगरी का यहाँ पर रखा गया है, लेकिन एसटी के लिए 5 नंबर और एससी के लिए आप 3 क्वेश्चन। ठीक है, इन सब को हटा के आप स्पेशली ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तो यानी कि आप मानकर चलिए जिस बच्चे के 92 से लेकर 95 क्वेश्चन तक है अनरिजर्व की, ठीक है, अनरिजर्व में 92 से लेकर यूआर में 92 से लेकर 95 तक यदि आपके क्वेश्चंस हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, बाकी ओवरऑल 30 और 31 यानी कि 10 शिफ्ट का जो टोटल होगा अटेंडेंस के साथ, यानी कि कंप्लीट A to Z डिटेल्स के साथ जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और उसमें सभी 10 शिफ्टों की बात कर रहे होंगे, क्या ओवरऑल कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर होने वाला है पर डे शिफ्ट वाइज अकॉर्डिंग, हम उसमें बात करेंगे शिफ्टों के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम उसमें प्रत्येक दिन की शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज एनालिसिस करके आपको बताएंगे अटेंडेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार आए हो उस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और 30 अगस्त तक, ठीक है, 30 अगस्त तक यानी कि 8 शिफ्टों तक के अकॉर्डिंग यदि मेल कैटेगरी में अनरिजर्व में 92 से लेकर 95 तक आपके क्वेश्चंस हैं तो आप निश्चिंत रहकर आप अपनी फिजिकल की तैयारियां कीजिए। अब बात करते हैं फीमेल की। ठीक है, फीमेल देखिए, आप अनरिजर्व की यदि फीमेल है, अनरिजर्व की फीमेल है और आप पहली शिफ्ट से लेकर 8वीं शिफ्ट तक रही है, यानी कि 30 अगस्त तक आपका पेपर हुए हैं, तो आप 85 से लेकर 90 क्वेश्चंस यदि आपके ठीक है अनरिजर्व कैटेगरी में तो आप अपनी तैयारी कीजिए फिजिकल के लिए। और अदर कैटेगरी में यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर और SC ST वाले यहाँ पर 5 नंबर भी माइनस कर सकते हैं, यानी कि ST और SC में यदि आपके 80 नंबर हैं यानी कि 80 क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं होगा जिस प्रकार की अभी हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि 40 नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, 100 नंबर मिल जाएंगे, 500 नंबर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैक्सिमम 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके नंबर्स में इतना ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी और लगभग अप्रोक्सीमेट आप मानकर चलिए कि 2.5 से 3 गुना जो कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो लगभग आप मानकर चलिए 150 से लेकर 180 तक बच्चों को बुलाया जाएगा। 1,50,000 से लेकर 1,80,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जो भी बच्चा 30 अगस्त तक जो हमारी बताई हुई कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप निश्चिंत होकर आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपकी दौड़ 100% आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर 99 नहीं कह सकते लेकिन 100% जरूर कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अभी तक आज की वीडियो में इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम, उसमें पर डे शिफ्ट वाइज के अकॉर्डिंग, कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग सब कुछ डिटेल्स के साथ आपके साथ बातें करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता लग जाए कि एक्चुअल जो ग्राउंड जीरो पर है वो कैंडिडेट की क्या स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।